हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज बेहद ही खुशी की खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इजराइल की सेना ने आईडीएफ ने गाजा के उत्तर में जो बमबारी जारी थी उसमें खुद इजरायली 3 बंधकों को मार दिया। जी हाँ, जब जुल्म ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं खुद को ही ले डूबता है। ऐसा ही हुआ है इजराइल की सेना के साथ। इजराइल की सेना गाजा के उत्तर में शेजाया में बमबारी कर रही थी, अभियान चला रही थी और बेशुमार लोगों की जान ले चुका। और वहाँ पे अभी भी गोलीबारी बमबारी जारी है। इसी बमबारी में जो हमास ने इजराइल के बंधक बनाए थे, उन बंधकों में से 3 बंधक को इजराइल ने खुद अपनी गोली से मार दिया। इजराइल की बंदूक, इजराइल की गोली और इजराइल के नागरिकों पर ही चल गई। ये घटना शुक्रवार की है। शुक्रवार को सेना के द्वारा 3 इजरायली नागरिकों को मार दिया गया। जब उन सबों को लेकर इजराइल लाया गया तब उनकी जांच की गई, पहचान की गई तो पता चला कि ये तो इजराइल के लोग हैं। 3 इजरायली लोग मारे गए थे। उनमें 28 साल के योतम हैम और 22 साल के समीर तलालका और 26 साल के एलोन समरिज, इन 3 लोगों को इजरायली सेना द्वारा शुक्रवार को मार दिया गया है। इनकी जान चली गई। जिन लोगों की जानें गई है उनके घर वाले इजराइल पे बेशुमार इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं, उनको गलत बुरा भला कह रहे हैं। तो इजरायली सेना ने बहुत दुख जताया अपनी इस गलती पर, चूक पर। उनका कहना है कि हमसे गलती हो गई, हमने समझा कि ये टेररिस्ट यानी हमास के लोग हैं, इसलिए हमने उनको गोली चला दी। लेकिन जब गोली चलाने के बाद सबको उठा कर लाया गया तब पता चला कि ये तो इजराइल के बंधक हैं। फिर मरने वालों के परिजनों को समझाने के लिए इजरायली सेना ने कहा कि हमारा जो नेशनल मिशन है वो लापता लोगों को पता करना और जो हमारे बंधक हमास के कब्जे में हैं उनको बाहर लेकर आना है। 7 अक्टूबर के बाद से जितने लोग हमने रिहा करा लिए हैं, उसके बाद अभी भी 100 से ज़्यादा बंधक हमास के कब्जे में हैं। हम उन्हीं को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में हमारे अपने ही 3 लोग मारे गए। ये रिपोर्ट बीबीसी ने दी है। लेकिन बीबीसी के अलावा एक यूरोपीय कंट्रीज़ का एक ट्विटर हैंडल और है, जैक्सन हिंकल। आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। जैक्सन हिंकल ने भी ये इसको पोस्ट किया है और उन्होंने भी इस 3 लोगों की पुष्टि की है कि ये 3 लोग इजरायली सेना द्वारा इजराइल के बंधक मारे गए हैं। तो अब इजरायली सेना का जुल्म उन्हीं के लोगों के लिए ले बैठ रहा है और उन्हीं के लिए कहर बना हुआ है। हमास का तो ये कुछ नहीं कर सके आज तक और इंशाअल्लाह ये कुछ नहीं कर सकते। हमास एक दिन गालिब आकर रहेगा और उसे फतेह मिलेगी। मेरी इस बात से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।